गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो आपको मैं जो हूँ सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो बसंत की बुक है, टेक्स्ट बुक है आपकी, उसमें लेसन 18 मैंने कंप्लीट करा दी है और उन क्वेश्चन आंसर की PDF भी आपको दे दी है। तो असाइनमेंट भी आप करेंगे जैसे जो है फाइंड क्वेश्चन करके, ठीक है। तो आज जो है मैं आपको कराऊंगी जो कि आपकी 2nd बुक है, बाल राम कथा। बाल राम कथा में जो है मैं आपको पाठ का सार बताऊंगी। कौन सा पाठ है 7th क्लास में? लेसन 7, सोने का हिरण। सोने का हिरण, इसका जो है अध्ययन कराऊंगी इसमें। और बुक का आपका क्या नाम है? बाल राम कथा। बाल राम कथा, लेसन 7, सोने का हिरण। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक यानी कि बाल राम कथा को निकालेंगे और उसके बाद जो है बेटा मैं आपको कराऊंगी पाठ का सार। यानी कि पहले जो है लेसन की स्टोरी मैं आपको समझाऊंगी जिससे कि जो है आपको मालूम हो जाए। तो आपकी बुक कौन सी है? ये बाल राम कथा। तो इसमें जो है आप निकालिएगा बेटा सोने का हिरण, ये वाला लेसन सभी बच्चे निकालिएगा। वेरी नाइस, निकालिए। और हाथ में आपके पेंसिल अवश्य होनी चाहिए। तो निकालिएगा बेटा सोने का हिरण।
सोने का हिरण। तो सबसे पहले जो है मैं पाठ का सार आपको बताना चाहूँगी। सोने का हिरण पाठ का सार। जब राम कुटी से बाहर निकले तो मायावी हिरण कुल्लाचे मारता, कुल्लाचे मीन्स उछलता हुआ, ठीक है। जब राम कुटी से, जहाँ उनकी पर्णकुटी थी, उससे बाहर निकले तो वहाँ से जो है सोने का हिरण उछलता हुआ, कुल्लाचे मारता हुआ जो है वहाँ से जा रहा था। तो बहुत दूर तक राम ने उसका पीछा भी किया। राम ने उसे जिंदा पकड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्यों पकड़ना चाहा, आप ये नहीं पूछोगे? क्योंकि सीता को जो है वो सोने का हिरण, एक मायावी हिरण तो था ही, तो सोने का हिरण को देखकर जो है सीता राम से कहने लगी कि मुझे ये वाला हिरण नहीं चाहिए, वो वाला हिरण चाहिए मेरे को। तो राम जो है सीता की बात कहाँ टाल सकते थे, तो राम ने जो है सीता की बात को न टालकर उस हिरण का पीछा किया, यानी कि उसके पीछे दौड़ने लगे। और जैसे जैसे राम को उस मायावी हिरण ने, यानी कि एक राक्षस था बेटा वो तो हिरण, तो वो देख कर जो है कि राम मेरे पीछे दौड़ते आ रहे हैं, तो वो राम को जो है पर्णकुटी से दूर ले गया। कहाँ पर ले गया, यानी कि दूर ले गया, और दूर तक राम ने उसका पीछा किया। राम ने उसे जिंदा पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। अब राम ने उस पर निशाना लगाकर बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही वह धरती पर गिर पड़ा और उसने अपना असली रूप ले लिया, यानी कि अपने असली रूप में जो है बेटा वो आ गया। और वह अपनी आवाज़, कौन, जो मायावी हिरण था, वो अपनी आवाज़ जो है राम के जैसी निकालने लगा। कैसे निकालने लगा? राम के जैसी, जैसे राम बोलते थे ना, ऐसी ही वो आवाज़ निकालने लगा। चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण, शीघ्र हो। शीघ्र ही जोर जोर से चिल्लाया। हा सीते, हा लक्ष्मण, शीघ्र ही उसके बाण पखेरु उड़ गए। ऐसे बोलते हुए जो है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मारीच ने अपनी भूमिका को, कौन था वो हिरण? मारीच, जो कि रावण ने भेजा था, अपनी भूमिका को अच्छी प्रकार से निभाया था। रावण की चाल सफल हो गई थी। अब उसे अंकपन जो थे नामक राक्षस की जो है बात याद आ गई। किसको? वह जल्दी से कुटिया के पास पहुंचा और उस मायावी आवाज को सीता और लक्ष्मण ने भी सुना। लक्ष्मण तो रहस्य को तत्काल समझ गया था कि ये जरूर किसी की शरारत होगी, और वह धनुष पर बाण चढ़ाकर चौकसी करने लगा। कौन? लक्ष्मण। परंतु सीता राम की आवाज़ सुनकर घबरा गई, क्योंकि जो था मायावी हिरण ने, यानी कि जो राक्षस था, उसने जो है हा सीता, हा लक्ष्मण कहा था ना, तो उससे जो है सीता घबरा गई कि आपके भाई, लक्ष्मण को कहने लगी, आपके भाई जो हैं वो कठिनाई में हैं, परेशानी में हैं। लक्ष्मण तो रहस्य को समझ ही रहा था कि ये जरूर किसी राक्षस की जो है शरारत होगी, और वह धनुष पर बाण चढ़ाकर कुटिया के चारों तरफ चौकन्ने थे कि कोई आकर जो है यहाँ पर हमला ना कर दे। परंतु सीता राम की आवाज़ सुनकर घबरा रही थी और उसने लक्ष्मण को उस दिशा में जल्दी जाने के लिए कहा जिस दिशा में राम की आवाज़ आई थी, जिस दिशा से
राम की आवाज़ आई थी उस दिशा में जो है बेटा उसको जाने को कहा लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण नहीं जाना चाहता था, लेकिन सीता नहीं मानी, हट कर बैठी। परंतु लक्ष्मण ने सीता को समझाया कि राम पर कोई संकट नहीं है। तो आवाज़ तुमने सुनी है वह बनावटी है, यह मायावी राक्षसों की चाल है। यह सुनकर सीता क्रोध से उबल पड़ी कि लक्ष्मण जो है मेरी बातों को नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं, मुझे बहाने दे रहे हैं। सीता को लगा कि यह लक्ष्मण की कोई चाल है कि जो मुझे मना कर रहा है, वह राम का भला नहीं चाहते। वह सीता ने लक्ष्मण से कहा कि उनका मन पवित्र नहीं है। तब सीता ने लक्ष्मण से कहा कि उनका मन पवित्र नहीं है। उनके मन में अनेक ख्याल आ रहे थे कि लक्ष्मण जो है कुछ अपने भाई के प्रति मतलब नहीं चाहता, अपने भाई को नहीं चाहता, कहने का तात्पर्य उनके मन में पाप है। मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता क्यों नहीं करना चाहते। लक्ष्मण दिल को गहरा आघात पहुंचा। लक्ष्मण के मन को जो है बेटा गहरा, उसके दिल को आघात यानी कि चोट पहुंची। उसने सिर झुकाकर सीता की सारी बातें सुन ली और उसने पुनः सीता को समझाया कि हे देवी, यह राक्षसों का छल है, आप मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। यह सुनकर सीता का क्रोध और बढ़ गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसकी आंखों से? सीता की आंखों से। अंत में सीता ने कहा कि राम से बिछोड़कर मैं अकेली जान दे दूंगी। तुम तत्काल तुरंत उन्हें ले आओ। अगर राम नहीं रहेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आखिर लक्ष्मण ने राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में चल पड़ा। लक्ष्मण के जाते ही रावण तपस्वी वेश में वहां पर पहुंच गया, कुटिया में, पर्ण कुटिया में, और सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। और जबकि बेटा लक्ष्मण जो है जाने से पहले कुटिया के बाहर एक रेखा डालकर गए थे कि इस रेखा से भाभी आप बाहर मत निकलना, यहाँ पर जो है कोई भी मायावी आ सकता है, आप इस रेखा से बाहर मत निकलना। लेकिन जो है सीता उस रेखा को भूल जाती है। देखिए क्या हुआ फिर। लक्ष्मण के जाते ही रावण जो है तपस्वी वेश में वहाँ पर पहुँच गया। उसने भी जो है दूसरा वेश धारण किया हुआ था। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता से कहा कि वह राक्षसों का राजा रावण है और लंका का अधिपति है। वह स्वयं उसे लेने आया है। वहाँ वह सोने की लंका में रानी बनकर रहेगी। तब सीता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं भले ही अपने प्राण त्याग दूंगी पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरे पति राम बलशाली हैं, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। परंतु रावण ने सीता की बात न सुनकर उसको घसीटकर रथ में बिठा लिया, क्योंकि रावण जो है साधु के रूप में उनसे भिक्षा मांगने के लिए आया था। तो सीता भी रेखा से बाहर नहीं आना चाहती थी, परंतु उसने कहा एक ब्राह्मण को आप धोखा भेज दोगे, आप रेखा से बाहर नहीं आओगे तो एक ब्राह्मण को आप धोखा भेज दोगे। तो जैसे सीता ने रावण से कहा आप आइए, मैं यहाँ पर आपकी जो है चटाई बिछाती है और इस पर बैठ के आप भोजन कीजिएगा। जैसे रावण अंदर की ओर बढ़ता है तो उसको
वहाँ अग्नि प्रतीत होती है, क्योंकि लक्ष्मण जो है बेटा वहाँ पर एक रेखा खींच के गया था, यानी कि उस रेखा को जो है कोई भी पार नहीं कर सकता था, दूसरा व्यक्ति सीता के अलावा। तो सीता असहाय होकर विलाप करने लगी और राम लक्ष्मण को पुकारने लगी। तो जैसे ही उसने कहा कि चल मेरे साथ चल, वो जो है सीता रेखा से बाहर आ गई, और जैसे ही रेखा से बाहर आई तो रावण ने जो है सीता को उठाकर अपने रथ पर बैठा लिया। अपने रथ पर घसीटकर रथ पर बैठा लिया और सीता असहाय होकर, बिना सहाय, उसका कोई सहारा न होकर जैसे विलाप करने लगी और राम लक्ष्मण को पुकारने लगी। रथ लंका की ओर उड़ता जा रहा था। उधर गिद्धराज जटायु ने जो है सीता को विलाप सुना और जो है उसने किसने, जटायु ने ऊंची उड़ान भरकर रावण के रथ पर हमला कर दिया, यानी कि अपनी चोंच से। जटायु को आपने देखा होगा रामायण में। उसने रावण को भी घायल किया, परंतु क्रोधित होकर रावण ने जटायु के पंख काट दिए बेटा, और वह धरती पर आ गिरा। कौन गिर गया धरती पर? जटायु। अब रावण का रथ टूट चुका था। रावण ने सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता ने अपने बचाव के लिए अपने आभूषण नीचे फेंकने आरंभ कर दिए कि जिससे जो है राम और लक्ष्मण इन आभूषणों को देखते हुए मेरे पास आ जाएंगे या किसी को मिलेंगे तो इनकी खोज करेंगे। उन आभूषणों को वानरों ने उठा लिया और कुछ समय बाद रावण लंका नगरी में पहुंच गया। अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करने का प्रयास किया उसने। राक्षसियां सीता की निगरानी कर रही थी और रावण ने सीता से कहा कि मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दे रहा हूँ, इस समय में तुम अपना फैसला कर लो कि तुमने लंका में राज करना है या विलाप करते हुए जीवन व्यतीत करना है। सीता रावण को धिक्कारने लगी और राम का गुणगान करने लगी। रावण ने पुनः क्रोधित होकर कहा कि यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं पहुँच सकता। और यह सुनकर सीता ने रावण को राम को शक्ति से अवगत कराया। उसने कहा कि तुमने पाप किया है, राम के हाथों तुम्हारा विनाश होगा। किसने कहा? ये सीता ने रावण को कहा कि तुमने जो है पाप किया है और तुम्हारा जो विनाश होगा वो राम के हाथों होगा। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण भी सोच में पड़ गया और उसने अपने बलवान राक्षसों को बुलाया और उन्हें पंचवटी भेज दिया और साथ ही कहा कि वे राम और लक्ष्मण पर निगरानी रखे और मौका मिलते ही मार डाले। किसको मार डाले? राम और लक्ष्मण को। अब रावण ने सीता को अनंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में कैद करके रख दिया। कहाँ पर रखा सीता को रावण ने? अशोक वाटिका में। वहाँ पर राक्षसियों का कठोर पहरा था। दिन रात जो है बेटा सीता का राक्षस और राक्षसियाँ पहरा देती थी।
तो यह भी कहा कि सीता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। इस प्रकार रावण ने सीता को मनाने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ की, उसको जो है लालच दिया, लेकिन जो है सीता बेटा मानने वाली नहीं थी। वो अपने पति परमेश्वर का ही ध्यान करती थी, लेकिन वह हमेशा राम का नाम ही लेती थी और रो रो कर दिन काटती थी। वह सोचती थी कि सोने के हिरण ने ही उसे सोने की लंका में पहुंचाया है। कहाँ का उसको जो है सोने का हिरण मांग रही थी, उस सोने के हिरण ने ही सीता को सोने की लंका में पहुंचा दिया है। अब राम ही उन्हें यहाँ से बचा सकते हैं और कोई नहीं। तो इसमें जो है बेटा मैंने आज आपको 6th क्लास में जो है पार्ट 7 सोने का हिरण, सोने का हिरण पार्ट का जो है सार बताया है। सभी बच्चे जो है बेटा इसकी रीडिंग करेंगे और जो है इसका अध्ययन करेंगे और इसमें कुछ वर्ड मीनिंग जो है मैं आपको कल की वीडियो में दूंगी। तो सभी बच्चे जो है इस पाठ को अवश्य पढ़ेंगे। बेटा पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर इजी हो जाएंगे। आप जो है प्रश्न उत्तरों को अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर आप रीडिंग करोगे। ठीक है बेटा? तो मुझे आशा है सभी अवश्य करेंगे। तो आज जो है हमने क्या किया, 6th क्लास में पार्ट 7 जो कि बाल राम कथा में है आपकी सोने का हिरण। तो 6th क्लास में आज इतना ही है।